डाउनवर्ड था, माना कि दो प्रकार के बने थे ना कोण, जब मैंने शुरू में सिखाया था आपको। एक कोण तो ऐसा बना था नीचे से, एक कोण ऐसा भी तो है, अगर ऊपर से बन रहा नीचे के लिए क्षैतिज से बनेगा और नीचे के लिए, तो इसको क्या बोल रहे थे? अवनमन कोण। ऐसा कोण है, इसको कैसे बोल रहे थे? उन्नयन कोण। कैसा कोण था? उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण की स्थिति आपने देखनी है। अवनमन कोण की स्थिति आपको देखो कि दो क्षैतिज हैं, दो क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब है दो धरती के हिसाब से या कोई भी समतल के हिसाब से सीधी रेखाएं, समझ लो। तो ये सीधी रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। बराबर, अरे बराबर नहीं, समांतर कैसे होंगी? आपस में समांतर। ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है। और जब समांतर रेखाएं होती है और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, ट्रांसवर्स लाइन अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को काटे तो ये कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ये कोण आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर। फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 करना है ना हमने, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12? इसमें देखो क्या दे रखा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा भवन है? भवन है 7 मीटर ऊंचा। हाँ ये ठीक है बेटा, ध्यान देना है। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का, अब ये केबल टावर मैंने ये बना रखा है, ये है केबल टावर, इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? कितना दे रखा? तो यहां से किससे? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो ध्यान से। तो यानी कि ये इस वाले स्तर से इसको क्या समझ रहा है? क्षैतिज समझ रहा है। उन्नयन कोण का मतलब ये है उन्नयन कोण, कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री बोला इसने, 60 डिग्री, ठीक है। और साथ ही इसके पाद का अवनमन किसके? टावर के पांव का, टावर के पांव, ये टावर के पांव का अवनमन कोण, ठीक है। टावर के पांव का अवनमन कोण कितना हो जाएगा? कितने डिग्री दे रखा है? 45, है ना, ये दे रखा है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का कितना दे रखा है? 45। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। देखो ये रेखाएं आपस में कैसी होंगी? क्योंकि भाई ये ऊंचाई है इसकी, यहां से लेकर यहां अगर आपको मिला दे आप इसको, तो ये जो रेखा बनेगी ये क्या होगी? इसके समांतर होगी ना जी। ये समांतर होगी, तो ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक ट्रांसवर्स तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये कैसे? एकांतर अंतर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतर। समझ में आ रहा है? तो ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा बेटा? 45। समझ में आया? ये क्या होगा? 45। और ये भवन कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। और आपने टावर की ऊंचाई यहाँ पर, तो आप इसको टावर की ऊंचाई को क्या बोल सकते हैं? माना कि आपने मान दिया इसको कितना है? h। बस इतनी सी चीज अगर आपको अवनमन में समझ में आ जाए तो ये काम आसानी से हो जाएगा। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D और ये क्या है? E। ये बात समझ में आई? अब देखो आपने लिख देना, इसमें दिया है भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? भवन की ऊंचाई हमें कितने की? 7 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी देर की है? 7 मीटर। व चित्रानुसार कोण, पहला देखो ABE, कोण AB कितना दे रखा है? 60 डिग्री। व दूसरा कोण देखो, कोण EBD, ये कोण देखो EBD, ये किसके बराबर होगा? देखना जरा, ये किसके बराबर है? ये बराबर होगा BDC के, और दोनों किसके बराबर आया? 45 डिग्री। इसका कारण जरूर लिखना है आपने। क्यों? ये कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये बात समझ में आई? बस इसके माध्यम से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आपने ये छोटे त्रिभुज में लेना है, इससे ये क्या प्राप्त हो जाएगा? ये CD आधार प्राप्त हो जाएगा। जब ये मिल जाएगा तब ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। 7 मीटर ऊपर यहाँ से निकालना है ना, ठीक है। तो कैसे होगा देखना जरा। हाँ, इसलिए त्रिभुज BCD में, इस
त्रिभुज में देखो अनुपात कौन सा लेना है, tan, कौन सा लेंगे, tan ही लेंगे। इस कोण का नाम है डी थीटा बोलते हैं ना, tan थीटा इक्वल्स टू हम ले लिया लंब BC बटे CD और tan थीटा का मान कितना हो गया, tan 45 और BC की जगह है 7 और CD की जगह हमने CD ले लिया, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 7 बटे CD और CD कितना आ गया बेटा, हाँ 7 आ गया, 7 मीटर। कितना मीटर आया, 7 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना आ गई, 7 मीटर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। कितनी होगी, 7 मीटर है ना। हाँ, तो हम यहां से लेकर मान लेंगे, हम अब ए निकालना है हमें, बस ए निकालना है, उसमें हमने 7 मीटर जोड़ देना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो अब पुनः त्रिभुज ABE में, इसमें ABE में, इस वाले त्रिभुज में देखो ये हो गया tan, सीधा लिख रहा हूं मैं 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या हो गया, AE बटे BE और tan 60 का मान कितना होता है, √3 और AE का मान AE रहने दें आप, और BE अभी आपने निकाला, BE कितना है, BE लिख दो चाहे 7 मीटर, चाहे यहाँ पे हमको बताना है, चूंकि हाँ CD बराबर क्या है, CD बराबर BE। अब ये 7 हो गया तो AE कितना आ गया बेटा, ये आ गया 7√3 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 7√3 मीटर। इसलिए टावर की ऊंचाई, अब टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई होगी AE प्लस ED, और ED क्या है आपका, ED किसके बराबर होगा, BC, किसके बराबर होगा, BC के। तो ये आ जाएगा AE कितना आया आपका 7√3 प्लस ED कितना आया, ED आपको दे रखा है 7, तो ये आ जाएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, आंसर आया, समझ में आया। इसका यूज यहाँ पे करा, ठीक है, इसका यूज क्या करा यहाँ पे, और ये जो 7 मीटर आया था इसको यूज कहाँ करा, ऊपर, और ये आसानी से निकल गया। ठीक है।